देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के द्वारा। हेडलाइन पहले फिर से दे देते हैं। लेंस द्वारा, वो भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा बने, उत्तल लेंस द्वारा बने विभिन्न प्रतिबिंब, कई प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे ना, विभिन्न प्रतिबिंबों का निर्माण, विभिन्न प्रतिबिंबों का निर्माण। इसमें कितने कंडीशन होने वाले हैं? 6 कंडीशन होने वाले हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस एक दूसरे के समान होता है, बस थोड़ी सी बातें चेंजिंग हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहला स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास 6 को स्थिति है। सबसे पहले स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत पर क्या हो? स्थित हो। देखिए ये सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो देखिए हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र। मान लीजिए कि M और M डैश क्या हो गया? एक उत्तल लेंस हो गया। अब यहाँ बताइए हो जाएगा F डैश और यहाँ हो जाएगा 2F डैश। इधर हो जाएगा F, इधर हो जाएगा 2F। अच्छा खूब से सोचिए, लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, लेंस में 2 परावर्तक सतह होता है। जब 2 परावर्तक सतह होता है तो 2 मुख्य फोकस होगा और 2 वक्रता केंद्र भी होगा। लेकिन हाँ ये बात याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या समान नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए? समान हो जाए, क्योंकि एक तरफ के हो सकता है अपवर्तक सतह जो है मोटा हो, दूसरे तरफ का अपवर्तक सतह पतला हो। इसके वजह से अब वस्तु को हम चूंकि रख रहे हैं कहाँ? अनंत पर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से अनंत से आती है प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें। ये देखिए ये जो बीच वाला भाग होता है ना, ये बीच वाला भाग यहीं से आगे जाकर के कहाँ पे मिल जाएगी? फोकस पर मिल जाएगी। इस तरह से अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें जो है मुख्य फोकस पर क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। ये सबसे पहला कंडीशन लागू होगा आपका। दूसरा कंडीशन क्या है स्थिति में? अच्छा इसकी बताइए, स्थिति प्रकृति वगैरह सारा चीज बता सकते हैं आप लोग जी? क्या हो जाएगा इसकी प्रकृति? पहले बताइए कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 है, वस्तु को अगला बार हम कहाँ रखेंगे? 6 को कंडीशन है। सबसे पहला अनंत पे रखना है, उसके बाद अनंत और फोकस के बीच रखना है, उसके वक्रता केंद्र यानी कि 2F डैश पर, वक्रता केंद्र पर। फिर उसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है? 2F डैश पर। अगला बार वस्तु को 2F डैश एंड फोकस के बीच, अगला बार फोकस पर रखेंगे। फिर अगला कंडीशन में फोकस एंड ध्रुव। अब यहाँ तो ध्रुव नहीं है, यहाँ पे लेंस है यानी कि प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 6 को कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखे तो इस तरह से फिगर बना। जब वस्तु को अब हम अनंत लिख रहे हैं, जब वस्तु अनंत और कहाँ 2F डैश के बीच हाँ वक्रता केंद्र लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वक्रता केंद्र की जरूरत नहीं। 2F डैश भी शॉर्टकट लिख सकते हैं। अनंत और 2F डैश के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और 2F डैश के बीच स्थित हो, इसके लिए कंडीशन देखिए फिगर किस तरह से बनने वाला है। यह हमारा क्या है? प्रकाशीय केंद्र। M और M डैश क्या मान लिए हम? लेंस को मान लिया नाम। यहाँ हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो जाएगा 2F डैश, इधर हो जाएगा मुख्य फोकस, इधर हो जाएगा 2F। अच्छा याद रखिएगा जो लेंस है अगर लेंस के सामने बन रहा है, लेंस के सामने तो वास्तविक हो रहा है, इधर बना तो वास्तविक हो रहा है ना।
अब यही लेंस के पीछे अगर बन जाता है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। जबकि दर्पण में सेम इसका क्या था, उल्टा। जिस तरफ परावर्तक सतह थी उसी तरफ अगर प्रकाश प्रतिबिंब बन रहा है तो वो होता था वास्तविक, ठीक है, वो क्या होता था, वास्तविक। लेंस के विपरीत साइड में बन जाता था तो हो जाता था काल्पनिक। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, क्योंकि दोनों तरफ परावर्तक सतह है। हम जिस तरफ वस्तु को रख रहे हैं उसके सामने अगर बनता है तो वो वास्तविक होता है, और जिस तरफ वस्तु को रखे उधर ही अगर प्रतिबिंब बन जाता है तो वो काल्पनिक है। तो याद रखिएगा, हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, अनंत और 2f डैश के बीच। तो अनंत और 2f डैश के बीच वस्तु को रख दिए। यहाँ से फोकस जाएगा कहाँ पर, लेंस पर, नॉट दर्पण। अब दर्पण नहीं, अब लेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आएगा और बनता कहाँ है भाई, बनता क्या है, इसका मुख्य फोकस, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत को बदलेंगे फोकस में, हाँ वक्रता केंद्र को रह जाएगा वक्रता केंद्र, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। हमें पता है कि जहां भी लेंस से टकराता है फिर यहाँ से होकर किससे होके गुजरता है, फोकस से होके गुजरता है, जाता है ना फोकस से, जी जी, तो फोकस से होके गुजरते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी जाएगा तो वक्रता केंद्र से होके जाएगा। दूसरा वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, ये प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगा। इस तरह से क्या सोचे, आप बताइए, जहां कटा ये दिख रहा है, हो गया ना उल्टा, वस्तु से क्या हो गया, उल्टा। वस्तु को रखे खड़ा, बन गया नीचे में, तो ये हो गया उल्टा। और लेंस के सामने बना तो वास्तविक, लेंस के सामने बना तो वास्तविक। तो यहाँ पे हम रख दिए ए और बी, इधर हो जाएगा हमारे पास ए डैश, ए डैश और बी डैश। इधर से आ रहा है ना, यहाँ एरो का सिंबल दे देंगे, इधर भी एरो का सिंबल दे देंगे, यहाँ से जा रहा है तो एरो का सिंबल दे देंगे, निकलते हुए एरो का सिंबल दे देंगे। ये सर, ये हमारा कंडीशन नंबर 2 बन के होता है रेडी। इसमें क्या लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिखना है उसको क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत और 2f डैश के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, तथा कहाँ 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 कहाँ, फोकस और 2f के बीच में, यानी f और 2f के बीच में। कंडीशन नंबर 3 आइए, स्थिति नंबर 3। अब बताइए तीसरा कंडीशन कहाँ रखा जाएगा वस्तु को, कहाँ रखा जाएगा, जब वस्तु 2f डैश पर स्थित हो, 2f डैश पर स्थित हो, ठीक है, ये हो गया। आइए लेंस बना लेते हैं, इस तरह से लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया प्रकाशीय केंद्र, यहाँ हो गया फोकस यानी कि एफ डैश, इधर हो जाएगा 2f डैश, इस साइड f, ठीक है। अभी बार वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, 2f डैश पर, वस्तु को रख दिए हम 2f डैश पर, तो बनेगा भी कहाँ, 2f डैश पर, 2f पर बनेगा। इस तरह से, और ये हो करके किससे जाता है, फोकस से, 2f से ना, हैं? अरे तो 2f बना नहीं पड़ती, तो प्रतिबिंब हमारा 2f पर बनना चाहिए, यहाँ 2f है ना, इस तरह से आप लोग सोच पा लीजिएगा जो भी होगा। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, इधर लिख लेंगे ए डैश बी डैश, हो गया। यहाँ से प्रतिबिंब जा रहा है, रोशनी यहाँ से निकल जाएगा, निकलते हुए। बताइए इसका क्या नाम दे देंगे, एम और ये तीसरा कंडीशन हो गया। वस्तु को जहाँ रखे हैं, वस्तु के एकदम 2f पर रखे थे, 2f पर ही आना चाहिए। अच्छा, कंडीशन नंबर 6 यानी सॉरी स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4। अब बताइए वस्तु को अगला बार कहाँ रखा जाएगा, पहले इसका डिस्क्रिप्शन बताइए तो क्या लिखेगा, जब वस्तु को 2f डैश पर स्थित हो, जब वस्तु को 2f डैश पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर कहाँ पर, 2f पर बनता है। हो गया।
चलिए वस्तु को अब कहाँ रखा जाए? जब वस्तु 2f डैश एवं f डैश के बीच स्थित हो। f डैश के बीच हो गया इतना। देखिए हम पोजीशन को घटा दो, धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं। सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखे थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया, 2f डैश के बीच रख दिए। फिर अगला बार हम 2f डैश पर रखे, अगला बार 2f डैश के बीच लेके आ रहे हैं, 2f डैश और f के बीच। फिर अगला बार पोजीशन आ जाएगा एक पर, फिर अगला बार पोजीशन फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से 6 कंडीशन हमें लिखना है। अब ये वस्तु को रखेंगे, ये हो गया लेंस, इसलिए मेरा मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस f डैश, इसको लिख देंगे। इधर भी हो जाएगा f, इधर हो जाएगा 2f इधर। देखिए इधर वस्तु को हम रख रहे हैं 2f और f के बीच। ये जाएगा फोकस से होकर के जी, और दूसरा जाता है प्रकाशीय केंद्र से। अब देखिए तो कहाँ बना मेरा? यहाँ आ गया ना। इसका नाम दे देंगे A B A डैश B डैश M डैश, यहाँ हो जाएगा M और M डैश। तो फिर इसका कंडीशन, अच्छा जा रहा है, इसके लिए एरो का सिंबल भी देना जरूरी है। आपका सोच होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए लाइनिंग। ठीक है, ये पहला। अब इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? डिस्क्रिप्शन। जब वस्तु 2f डैश एवं f डैश के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा 2f और अनंत के बीच बनता है। 2f और अनंत के बीच बनता है। जितना ज्यादा पास लेके जाएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या होते जाएगा? भागते चला जाएगा, प्रतिबिंब उसका दूर भागते चला जाएगा। अच्छा, स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 5। अगला बार बताइए कहाँ रखा जाएगा? जब वस्तु f पर ना, अगला बार f डैश पर स्थित हो, f डैश पर स्थित हो। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र M और M डैश, यहाँ हो जाएगा फोकस F डैश, और यहाँ हो जाएगा 2F डैश। वस्तु को तो फोकस पे रखना है, 2F डैश ना भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा इधर हो जाएगा, हम वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ से जाएगा लेंस पर, ये हो जाएगा F छोड़ दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। स्ट्रेट होना चाहिए लाइनिंग। ये होकर किससे गुजरता है? फोकस से, और दूसरा गुजरता है प्रकाशीय केंद्र से। ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समांतर, स्ट्रेट होना चाहिए। कभी भी आपस में कटेगा नहीं, ये बात ध्यान लेना है। यहाँ से जा रहा है, ये हो गया A और यहाँ पे B, M डैश लिख दिया है। अब इसमें क्या पोजीशन बताइएगा? बताइए तो। जब वस्तु को F डैश पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ का? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत। यहाँ लिख दीजिए अनंत पर। ठीक है, कहाँ बनता है? अनंत पर। आइए स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6। तुम्हें से मिलाएंगे नहीं ना, सब समान रहेगा। कहाँ पर? दूरिया। हाँ, ये दोनों सेम होना चाहिए, समान दूरी पर, समांतर है ना, क्योंकि कभी कटना नहीं चाहिए। हाँ, फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब बताइए कंडीशन। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और F डैश और प्रकाशीय केंद्र यानी कि O ना, लिख देते हैं हिंदी में, प्रकाशीय केंद्र यानी कि O के बीच
स्थित हो, स्थित हो, उस कंडीशन में है ये। देखते हैं, ये हमारा लेंस हो गया। लेंस का नाम क्या देंगे? ये हमारा क्या हो गया? प्रधान अक्ष या फिर यहाँ हो गया मेरा फोकस ना, इधर हो जाएगा F। वस्तु को हमें रखना है F डैश और वो O के बीच, तो वस्तु को रखते हैं F डैश और O के बीच। यहाँ से चला जाएगा लेंस पर, और लेंस से होकर किससे गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। ये बात याद रख लेना है, फोकस से होकर गुजरना है, मतलब गुजरना है। लेकिन दूसरा कहाँ से जाता है? प्रकाशीय किरण से ना। दूसरा कहाँ से जाता है? प्रकाशीय किरण। इसको सोच डालने के लिए, ये सोच होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। इन्हें कटाना है, कटाना नहीं है, कटाना ही नहीं है। कटाना है तो पीछे ना कटेगा। इसमें याद है लेंस के कहाँ बनना चाहिए? कंडीशन नंबर है। अब इसको आगे हम पढ़ाएंगे, स्केल की इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कटेगा हमें भी नहीं पता है, देखते हैं कहाँ कटता है। अब इसको बढ़ाते हैं, यहाँ की कटा, देखिए यही ना कटा है। इसको हम यहाँ से इस तरह से दे देंगे। इसका नाम दे देंगे A, यहाँ नाम हो जाएगा बताइए इधर जा रहा है, ये कंडीशन है, ये बन के रेडी हुआ हमारा। इसमें क्या लिखेंगे बताइए? डिस्क्रिप्शन जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा F डैश सॉरी डायरेक्ट लेंस के पीछे बढ़ता है। पोजीशन इसका क्या होगा? लेंस के पीछे बढ़ता है। प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक और सीधा। आकार कैसा होगा? बड़ा। स्थिति कैसा कहाँ बनेगा? पोजीशन लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, नॉट दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, लेंस में लेंस के। ठीक है, ये कंडीशन हो गया 6 गो। अब इन 6 गो के बारे में एक एक करके फिगर बना लीजिए, और फिगर बनाने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। ठीक है, लिखिए। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट कम समय में सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।